यूपी के जनपद हापुड़ में शुक्रवार 5 मई को योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर भाजपा तैयारी में जुटे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता की। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो चुनाव के समय ही काम करेगा। भाजपा कार्यकर्ता हमेशा आम जनता के बीच में जाता है। जनप्रतिनिधि भी हमेशा लोगों के बीच रहकर कार्य करते हैं। भाजपा के सामने कोई लड़ाई में नहीं है। हम किसी से टक्कर नहीं मानते हैं। हमारे लिए पदाधिकारी होना और कार्यकर्ता होने में फर्क है। कार्यकर्ता को समझाने के लिए अब समय नहीं है। पदाधिकारी को यदि वो अपने दायित्व के साथ गलत कर रहा है तो उसके निष्कासन की कार्रवाई करेंगे। अगर कोई बागी होकर चुनाव लड़ता है तो जीतने के बाद भी उसके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्येक जिले में सीएम योगी की एक न एक सभा लगी है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि एसएसवी इंटर कॉलेज में सीएम योगी की ऐतिहासिक सभा होगी। सीएम योगी का आकर्षण आज पूरे राष्ट्र स्तर पर है। कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी की बड़ी भूमिका रही है। निकाय चुनाव के प्रथम चरण में भी वह प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में और प्रत्येक बड़ी नगर पालिका क्षेत्र में स्वयं गए हैं। सांसद ने दावा किया कि निकाय चुनाव में जनपद की तीनों नगर पालिका और एक नगर पंचायत में बड़ी जीत होगी। हमारे लिए पदाधिकारी होना और कार्यकर्ता होने में फर्क है। कार्यकर्ता को समझाने के लिए हम समय देंगे। पदाधिकारी को यदि वो अपने दायित्व के साथ गलत कर रहा है तो उसको निष्कासन की कार्रवाई तय है। तो हमारे लिए बागी है। जीतने के बाद भी भाजपा के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। सभा स्थल एसएसवी वहीं पे हेलीपैड है, वहीं पे सभा जनसभा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हर जनपद में एक ना एक सभा माननीय मुख्यमंत्री जी की लगी है और प्रचार में हमारे नेता जाते हैं। बड़े जो पैरासूट वाले हैं उन्हें जाने की जरूरत नहीं है और वो दिखते भी नहीं है। हमारा आम जनता से कनेक्ट रखने का रिश्ता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आम जनता एक परिवार है और वो अपने परिवार के बीच में आ रहे हैं। आवश्यकता पड़ी जरूर मांगेंगे। हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हम आम जनमानस से जुड़े हुए लोग हैं। हमें लोगों के बीच जाने में किस बात की तकलीफ है। हम उनके बीच में रहना जानते हैं, उनके लिए काम करना जानते हैं। दूसरे लोग प्रदेश में केवल अपने आप को बहुत बड़ा औरा बना के रखते हैं। वो आम जनमानस के बीच में जाना ही नहीं चाहते। उनके लिए चुनाव छोटा हो सकता है, भाजपा के लिए हर चुनाव बड़ा है। ऐसा सुनने में कहीं नहीं आया है और उमेश जी से मैं बात करूंगा कोई ऐसा विषय आया है तो। और यदि कोई परिवार के व्यक्ति ने कोई टीका टिप्पणी की है तो उससे बात करेंगे। हमारे यहाँ चाहे सोमवती केन हो चाहे अन्य दोनों नगर पालिकाओं के प्रत्याशी हो या नगर पंचायत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिवार का कोई व्यक्ति कोई थोड़ा बहुत नाराज होगा तो उसको मना के पार्टी के काम है। टिकट वितरण के लिए हमारे यहाँ एक फॉर्म बैठता है, वो तय करता है किसको टिकट दिया जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ कई आवेदक ऐसे थे जिनको टिकट दिया जा सकता था, लेकिन मर्यादा है कि एक व्यक्ति को प्रदेश का कोर ग्रुप बैठ के, क्षेत्र का कोर ग्रुप बैठ के तय करता है। कार्यकर्ताओं के पास क्या पैसे का अभाव भी इस बात का निर्णय करता है? हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक तो चुनावी मोड में रहता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि चुनाव के समय ही वो काम करेगा। हमारा कार्यकर्ता हमेशा आम जनता के बीच जाता है, सुख दुख में जाता है, उनकी सुनता है, मदद करता है। हमारे प्रतिनिधि भी लगातार आम जनमानस के बीच रहते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। ये कोई विषय ही नहीं है हमारे लिए। और रही पैसे की बात, हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता प्रतिनिधि बन सकता है, इसलिए पैसे का कोई विषय नहीं। निश्चित रूप से ये लंबे समय से भाजपा के साथ थे और किसी न किसी भूमिका में काम करते थे। भाजपा के सामने कोई लड़ाई में ही नहीं है और हम किसी से कोई टक्कर नहीं मानते हैं। पूरे जनपद में तीनों नगर पालिका हम जीत रहे हैं, एक नगर पंचायत उसे भी जीत रहे हैं। बहुत चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिले के अंदर आवश्यक होती है, उनकी रचना हुई है। पुलिस लाइन ठीक से नहीं थी, बड़ी पुलिस लाइन बन रही है।
जिलाधिकारियों के आवास ठीक से बन रहे हैं, या पूरा का पूरा जो सेक्रेटेरिएट है जिले का वो बना है, स्टेडियम बन रहे हैं, हॉस्पिटल का विकास हुआ है। यानी आप ये देखें कि सारी की सारी जो जिले को जरूरतें होती है वो पहले थी ही नहीं। जिले की घोषणा जरूर होगी थी 11 साल पहले, परंतु जिले का जो एक स्वरूप होता है वो विकसित नहीं हुआ था। माननीय योगी जी ने किया है। आपने जो बात रखी है वो भी जिले की पूर्णता का एक हिस्सा है। निश्चित रूप से वो आगे आने वाले समय में उन चीजों पर भी ध्यान दिया जाए। सभा है जो एसएसवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में होगी और वहीं पर हेलीपैड भी एसएसवी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में बनेगा। वो एक ऐतिहासिक सभा होगी और माननीय योगी जी का आकर्षण आज पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबके ध्यान में आता है। कर्नाटक के अंदर भी उनकी बड़ी भूमिका चुनाव के अंदर रही है और इस द्वितीय चरण के अंदर भी, प्रथम चरण के अंदर भी वो प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में और प्रत्येक बड़ी नगर पालिका के अंदर स्वयं गए हैं। और जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी प्रचार करते हैं। वो ये मानते हैं कि मैं पहले कार्यकर्ता हूँ, बाद में प्रधानमंत्री हूँ। इसलिए हमारे लिए प्रत्येक स्थान पर हम अत्यंत गंभीरता से प्रचार करने का उदाहरण उनके द्वारा प्रस्तुत होता है। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी पधार रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी जीत, जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, प्रत्येक नगर पालिका में, हापुड़ के अंदर, गढ़ में, पिलखवा में और नगर पंचायत बाबूगढ़ में हम दर्ज करेंगे। और हमारा जो पार्षद हैं वो भी एक बड़ी संख्या में जीत करके बोर्ड के अंदर पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से, जैसे हमने पिछले 2 कार्यकाल के अंदर हापुड़ की सेवा की है, हापुड़ का विकास करेंगे। और आप निश्चित इस बात को स्वीकार करेंगे कि 10 साल पहले की हापुड़ नगर पालिका और आज के नगर पालिका में बहुत बड़ा अंतर है और ये जो प्रगति है ये निरंतर बढ़ती जाएगी। आपका सहयोग हमेशा मिलता है, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से ये निवेदन भी करता हूँ कि लोग सभी बड़ी से अधिक संख्या में कल रैली के अंदर पधारें।